स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शनल फाइनेंस की। फंक्शनल फाइनेंस बहुत ही पॉपुलर टर्म है फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड और इस पर बहुत से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फंक्शनल फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज गिवन बाय A.P. लर्नर। Actually, functional finance is the system of judging fiscal measures by the way they function in the economy. हम फिजिकल मेजर्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में, इट शुड बी, उनका कहना था कि ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। फंक्शनल फाइनेंस जो है इट एंट्रेस द गवर्नमेंट द मैरिटोरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग अ वॉच ओवर द मूवमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। लर्नर का ये कहना था कि गवर्नमेंट एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह वॉच नहीं करे इकोनॉमी को। इफ़ देर इज़ सम डिसलोकेशन और डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी, द पब्लिक अथॉरिटीज़ आर एडवाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट these tendencies and bring the situation back normally। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक अथॉरिटीज़ की कि अगर इकोनॉमी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसे ठीक करना इमीडिएटली, ये प्राइम फोकस होना चाहिए किसी भी कंट्री की फिस्कल पॉलिसी का। तो सुप्रीम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फंक्शनल फाइनेंस के? इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ डिमांड, अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो फंक्शनल फाइनेंस का जो सिस्टम है ये विजुलाइज करता है एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी विच प्रमोट्स अ हीलिंग टू देयर इकोनॉमी। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर इकोनॉमी फेस करती है तो फंक्शनल फाइनेंस ही एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट कैन एलिमिनेट अनवांटेड फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो ट्रेडिशनल व्यू था वो साउंड फाइनेंस पॉलिसी पे डिपेंड था, लेकिन फंक्शनल फाइनेंस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। व्हाट आर द रूल्स ऑफ फंक्शनल फाइनेंस? फंक्शनल फाइनेंस को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? पहला रूल है कंट्रोल टोटल स्पेंडिंग। फंक्शनल फाइनेंस का काम है कि टोटल स्पेंडिंग को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। मान लीजिए देश अगर डिप्रेशन में है तो उसके नेचुरली उसका करंट कंजम्पशन कम होगा, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू चेक द एक्सेसिव और लो कंजम्पशन, उसको इफ़ेक्टिव डिमांड इंक्रीज़ करनी चाहिए थ्रू द वे ऑफ इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो उससे क्या होगा, टोटल स्पेंडिंग जो है कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा जो है सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। फंक्शनल फाइनेंस का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कि गवर्नमेंट को कितनी सप्लाई रखनी चाहिए इकोनॉमी में ताकि बैलेंस बना रहे। अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो भी खराब और कम रहेगा तो भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना विच शुड, यानी कि हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर को कंट्रोल करना। देन वॉल्यूम ऑफ टैक्सेशन मस्ट बी जज्ड ओनली बाय इट्स इफेक्ट। टैक्सेशन को ऐसा ना माने सरकार की ये पैसा कलेक्ट करने का एक सोर्स है, उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो इंसिडेंस है, उसका जो बर्डन है, उसको जज करते हुए ही वॉल्यूम ऑफ टैक्सेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहिए। बिकॉज इट कंट्रोल्स द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द पब्लिक, क्योंकि ये उनकी डिस्पोजेबल इनकम को कम ज़्यादा करता है। तो जैसी भी स्पेंडिंग हैबिट्स हो लोगों की, उसके हिसाब से ही वॉल्यूम ऑफ टैक्सेशन लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है फंक्शनल फाइनेंस का, डेफिसिट फाइनेंसिंग शुड बी यूज प्रूडेंटली। अगर आप डेफिसिट है
बजट में, जैसा कि हम अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ऐसे केस में बहुत ही प्रूडेंटली गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि कितना डेफिसिट है और उस डेफिसिट को कैसे पूरा करना है। पब्लिक डेट से पूरा करना है, बोरोइंग से, और क्रिएटिंग न्यू करेंसी। तो फंक्शनल फाइनेंस जो है इसने रिजेक्ट किया द ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स ऑफ साउंड फाइनेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस द बजट। AP लर्नर कहते हैं कि जैसा भी वक्त हो बजट वैसा बनना चाहिए। वो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल यही मानता था कि जो बजट है इट शुड बी ऑलवेज बैलेंस, पर इस कॉन्सेप्ट को AP लर्नर ने रिजेक्ट किया और ये थ्योरी टोटली कीन्स की थ्योरी पर ही बेस थी। और उनका कहना था कि no doubt it demolished the basis of the fiscal policy based on sound finance. They showed कि it also established the active role of the government in the economy. तो हम देखें इसको और डिटेल में देखते हैं कि रोल ऑफ फंक्शनल फाइनेंस अंडर इन्फ्लेशन। अगर मान लीजिए देश में मुद्रास्फीति है, परचेज, उससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा होगा और गुड्स एंड सर्विसेज कम है, अगर हम साधारण शब्दों में कहें, और पैसा ज़्यादा है। तो ऐसे में बजटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सरकार को कैसा बजट बनाना चाहिए? सरप्लस बजट। क्योंकि जो एक्सेस परचेजिंग पावर है लोगों के हाथ में, उसको कर्ब करना है, उसको कम करना है, तो सरकार क्या करेगी? सरप्लस बजट बनाएगी, जिससे जो उसका एक्सपेंशनरी इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ड्रास्टिक कट करेगी एक्सपेंडिचर पॉलिसी में, मिनिमाइज्ड कर देगी, बिकॉज एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव डिमांड को हिट करती है डायरेक्टली। तो अगर एक्सपेंडिचर पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी तो बहुत सारा पैसा, परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में चली जाएगी। सरकार को कम पैसा खर्चना चाहिए, मिनिमाइज्ड कर देना चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस और पैसा ज़्यादा है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा जब इफ़ेक्टिव डिमांड हो जाती है तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए, क्योंकि और जो उसका अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है इट शुड ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड। इन्फ्लेशन के टाइम पर फंक्शनल फाइनेंस कैसे काम करता है? इंक्रीज रेट ऑफ टैक्सेशन से क्या होगा? टैक्सेशन जो है वो डायरेक्टली हिट करता है साइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम को। तो जैसे ही अगर इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है, तो क्या करना होगा? वी हैव टू टेक मनी फ्रॉम देम। तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो फंक्शनल फाइनेंस सुझाता है वो ये है कि टैक्सेशन का रेट इंक्रीज़ कर दीजिए। इंक्रीज़ करते ही और नए टैक्सेस लगाते ही डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और उससे लोगों की परचेजिंग पावर घट जाएगी। एंड इन केस ऑफ पब्लिक बोरोइंग, जो कि लास्ट टूल है गवर्नमेंट के पास, उसे पब्लिक बोरोइंग से भी हम मनी सप्लाई को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हम एक्सेस परचेजिंग पावर ले लेते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि कैसे गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करती है, लोगों के पास बॉन्ड चला जाता है और पैसा सरकार के पास आ जाता है, इससे मनी सप्लाई कम हो जाता है। कभी कभी कंपलसरी वॉलंटरी मेथड्स भी एम्प्लॉय करती है, हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ चुके हैं, और इस तरह से वो क्रेडिट एक्सपेंशन को रोक देती है। तो क्रेडिट एक्सपेंशन रुकते ही मनी सप्लाई कम हो जाता है और मनी सप्लाई कम होते ही थिंग्स आर इन कंट्रोल। तो हमने देखा कि ये जो टूल्स हैं किस तरह से काम करते हैं इन्फ्लेशन में, और जब डिफ्लेशन होता है या डिप्रेशन होता है
उस टाइम पर बजटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, डेफिसिट बजट बनाकर, जिस तरह की अभी के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हम कोविड-19 के टाइम दिस पैंडमिक हैज़ रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट इनकम, बहुत ड्रास्टिकली हिट द इकोनॉमी। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अपने लेटेस्ट बजट देखा है, डेफिसिट बजट बनाया गया है, बिकॉज टू फाइट द डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू जनरेट इनकम फ्लो। इंक्रीज फ्लो ऑफ इनकम होगा तो इट विल इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होते ही it will generate economic activities automatically in the country। तो डेफिसिट बजट बनाया जाता है जब डिफ्लेशन का टाइम हो या फिर डिप्रेशन का टाइम भी हो और मंदी हो जब। और टैक्सेशन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए कि रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसलिए ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी यूज़ की जाती है जिससे कि टैक्स बर्डन कम हो जाए, रिडक्शन हो, एक्साइज ड्यूटीज़ कम हो, सेल टैक्स कम हो, डायरेक्ट टैक्सेस कम हो, तो इट विल इंक्रीज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इससे एक बूस्ट होगा इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड कॉरपोरेट टैक्स। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो होनी चाहिए वो एक्सपेंशनरी होनी चाहिए। सरकार को खूब सारा पैसा खर्च करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। आपने देखा कि अभी लेटेस्ट बजट में भी ऐसा ही है कि पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम के थ्रू लोगों की परचेजिंग पावर लोगों के बढ़ जाएगी, जिससे कि इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी। तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू भी सरकार लोगों के हाथ में पैसा देती है ताकि उससे स्पेंडिंग बढ़े। और पब्लिक वर्क्स तो हैं ही, पार्क, स्कूल्स, कैनाल्स, हॉस्पिटल्स, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब से क्या होता है, इन पर पैसा खर्च करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और पैसा लोगों के हाथ में जाता है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है और ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ एन कंट्री। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है और इविल्स ऑफ डिप्रेशन कम हो जाते हैं। और पब्लिक डेब्ट में क्या करना चाहिए, ऐसे वक्त पर फंक्शनल फाइनेंस कहता है कि बोरो आइडियल फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। लोगों के पास बहुत सारा पैसा यूं ही पड़ा होता है अकाउंट में, तो ऐसे टाइम पे उस पैसे को एक्टिव करने के लिए सरकार लोगों से बोरो करे ताकि फंड्स की कमी मार्केट में नहीं आए, प्राइवेट सेक्टर हिट नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक डेब्ट पॉलिसी ऐसी रहनी चाहिए डिप्रेशन के टाइम की जो फंड्स इनएक्टिव हैं या बैंक्स में पड़े हैं या पब्लिक के पास पड़े हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, उन फंड्स को मार्केट में लाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, ताकि उससे जो डेफिसिट बजट को पूरा करने में मदद मिले। तो हमने देखा कि जो ये फंक्शनल फाइनेंस है, इट इज़ एक्चुअली न्यू नेम गिवन टू द पॉलिसीज़ ऑफ द कीन्स, जो कि बहुत सारी डिप्रेशन के बाद 1933 के बाद जो कीन्स की पॉलिसी आई थी, ये उसी पर बेस्ड है कि पम्प प्राइमिंग के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कभी परचेजिंग पावर कब करनी पड़ती है और कभी इंक्रीज करनी पड़ती है, बिकॉज गवर्नमेंट कांट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर फॉर द economy. What is imperative is a continuous and judicious use of fiscal policy in tune to the existing circumstances. This is the gist of the functional finance. Thank you so much.